बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात और फोकस अतीक मर्डर से जुड़े हर पहलू की। इस केस से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। सबसे पहले अखाड़ा की शुरुआत उसी से करते हैं। अतीक की हत्या का आरोपी अरुण मौर्य असद के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था शेरे अतीक। असद के इस व्हाट्सएप ग्रुप में अतीक के वर्चस्व से जुड़ी कहानियां शेयर की जाती थी। इसके अलावा अतीक के वीडियो भी इस ग्रुप में डाले जाते थे। तो अरुण मौर्य का असद से कनेक्शन, एक व्हाट्सएप ग्रुप और अतीक के बारे में कहानियां इस व्हाट्सएप ग्रुप में, यह बहुत ही नया एंगल है। तो क्या अरुण मौर्य असद से जुड़ा हुआ था? क्या अरुण मौर्य अतीक अशरफ को जानता था? बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो पुलिस के सामने यह चौंकाने वाला मामला तो आ गया है। पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि महज संयोग था या फिर आरोपी अरुण मौर्य सोच समझकर असद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था, और जुड़ा था तो कब से जुड़ा था, और क्या असद के व्हाट्सएप से जुड़ना कोई साजिश का हिस्सा था? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या असद आरोपी अरुण मौर्य को जानता था या नहीं। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है ना ये कहानी में कि अरुण मौर्य असद के एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, जहां पर अतीक के कारनामों का बखान होता था, उसकी व्याख्या होती थी। कब से जुड़ा था, क्यों जुड़ा था, क्या कनेक्शन है, बहुत सारे सवाल अब निकल के आते हैं। एक नया एंगल निकल के आता है। और अतीक के बेटे से शूटर अरुण मौर्य के व्हाट्सएप कनेक्शन को लेकर पूरा सीक्वेंस अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि अरुण अतीक के बेटे असद के संपर्क में आया कैसे। चल देखिए, ये असद है, अतीक का बेटा। इसके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था शेरे अतीक, यानी अपने फादर के नाम पर उनकी व्याख्या, उनका बखान करने के लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया। असल में इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया था ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में अतीक के वर्चस्व की कहानियां शेयर की जा सकें। और वो कहते हैं ना, डॉन का लेजेंड, डॉन का रुतबा बढ़ाने के लिए, खौवा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अतीक के वर्चस्व से जुड़े वीडियो को भी इस ग्रुप के जुड़े सदस्यों को साझा किया जाता था। अब इस ग्रुप से तो वही लोग जुड़ेंगे जो असद को जानते हो, क्योंकि इस ग्रुप में शामिल होना ऐसे ही कोई शामिल तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक एडमिन होता है जो सब लोगों को ऐड करता है। इस ग्रुप से अतीक की हत्या का आरोपी अरुण मौर्य भी जुड़ा था। अरुण मौर्य पर आरोप है कि उसने पुलिस कस्टडी में अतीक पर गोलियां बरसाई और उसकी हत्या कर दी। अतीक की हत्या के केस में जो 3 आरोपी पकड़े गए, उनमें से अरुण मौर्य एक है। अरुण फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की जांच में अब यह पता चला है और कि अरुण ने असद के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ा भी था और फिर उसने इस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। इसके बाद वो एक नए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गया जिसका नाम था गैंग 90। अब ये गैंग 90 क्या है? ये गैंग 90 क्या था? इसमें कौन लोग जुड़े थे? क्या इस ग्रुप का अतीक के मर्डर केस से कोई कनेक्शन है या नहीं? इसकी भी जांच अब हो रही है। कहीं ना कहीं क्या अरुण मौर्य पहले अतीक के गैंग से जुड़ा था, असद से जुड़ा था, उसके बाद उसने ये व्हाट्सएप ग्रुप क्यों छोड़ा, और ये गैंग 90 कौन है? इस गैंग 90 एडमिन ग्रुप का एडमिन कौन है? इस ग्रुप की शुरुआत किसने की? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। प्रयागराज के काल्विन हॉस्पिटल से अब जुड़ रही हैं रीमा प्रसाद और दीपक बिष्ट भी हमारे साथ हैं। रीमा, दीपक, सबसे पहली बात, ये जो अब नया व्हाट्सएप ग्रुप निकल के आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हो जाता है। दीपक से शुरू करूंगा। दीपक, एक बात बताइए, अरुण मौर्य यानी असद को जानता था, क्योंकि असद का ये ग्रुप, अरुण मौर्य उसमें तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक असद उसको नहीं जानता। फिर उसने इस ग्रुप को कब छोड़ा, कब ज्वाइन किया, कब छोड़ा? ये गैंग 90 कौन है? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं।
बिल्कुल आनंद, देखिए गैंग 90 यानी 90 लोगों का ऐसा ग्रुप जो सिर्फ अपनी प्राइवेसी को 90 लोगों तक ही सीमित रखते थे। ये इस गैंग की खासियत कही जा रही है, क्योंकि हालांकि अभी कई लोग इस गैंग से जुड़े हुए जो है उनके बारे में पुलिस की टीमें पता लगा रही हैं, क्योंकि असद और अरुण ये दो लोग कैसे एक साथ संपर्क में आए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर ये पहले से ही अतीक गैंग में शामिल था तो इसने क्यों छोड़ा, क्योंकि कई बार हम ये भी कह चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अपनों ने यहाँ पर गद्दारी की थी। ऐसा अतीक की विधानसभा में कुछ दिन पहले दबी जुबान में हमें लोगों ने बताया था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अतीक को मरवा दिया। तो ये शब्द अब लोगों की जुबान से निकल रहे हैं, लेकिन कौन वो लोग हैं इसके बारे में यूपी एसटीएफ पता लगाना चाह रही है, क्योंकि 3 लोग पकड़े जरूर गए हैं। ये हमलावर हैं, लेकिन इनके मारने के पीछे कोई और है। वो हो सकता है कि अतीक की दुश्मनी कई लोगों से। सबसे बड़ी बात दीपक इसमें ये थी, और रीमा आप कैल्विन अस्पताल में उसी जगह पर हैं जहां पर ये हत्या हुई थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन तीनों ग्रुप्स का आपस में कनेक्शन क्या है, इन तीनों लोगों का, हमलावरों का आपस में कनेक्शन क्या है और असद अतीक से इनकी क्या दुश्मनी है। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ सवालों के जवाब मिल गए कि अरुण मौर्य असद अतीक को जानता था, और दूसरी बात कि ये ग्रुप को छोड़कर उसने एक और गैंग को शामिल किया, गैंग को ज्वाइन किया, गैंग 90 एक और ग्रुप को ज्वाइन किया। रीमा, आनंद, जितने सवाल आप दर्शकों के सामने उठा रहे हैं, दरअसल उस सवाल को लेकर एसआईटी भी उतनी ही संजीदा है, और जितने इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं वो हम सबसे साझा किए जा रहे हैं। लेकिन मैं जिस जगह पे हूं आनंद, वो जगह भी बताते चलूं कि ये जो जगह है, यहाँ पे चंद मिनट पहले एसआईटी की टीम पहुंचती है। वो एसआईटी जिसका गठन देश की तमाम बड़ी घटनाओं में राज्य सरकारें करती है, जो उत्तर प्रदेश की भी इस बड़ी हत्याकांड को लेकर, बड़ी घटना को लेकर किया गया है। यहाँ एफएसएल की टीम पहुंचती है और यहाँ एसआईटी की टीम पहुंचती है। वो टीमें आज एक बार फिर यहाँ पहुंचनी है आनंद, उसी सवाल का जवाब तलाशने कि किस मकसद के तहत यहाँ पे हत्या की गई है। ये पूरा कैंपस अगर मैं दिखाऊं तो मुझे देखकर हैरानी हो रही है कि क्या इतने छोटे से जगह में देश की सबसे बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, और ये किस तरीके से पॉसिबल हो सका है, यही सवाल ढूंढ रही है एसआईटी की टीम। इसी सवाल को फॉरेंसिक टीम, एसआईटी की टीम, ये सब संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। जो काबिल ऑफिसर्स हैं एसआईटी के टीम में, वो सभी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो आप गैंग 90 की बात कर रहे हैं, वाकई उसके जरिए भी बहुत कुछ पता चलना है। जी, ये 90 लोगों का गैंग, ये गैंग 90 90 लोगों का गैंग था। ये गैंग 90 90 के दशक में पैदा हुए गैंग का नाम था। ये गैंग 90 क्यों इसको गैंग 90 कहा गया, और अरुण मौर्य कब से इससे जुड़ा, और फिर किस क्या क्या सर्कमस्टांसेस थी जब ये हुई। अरुण मौर्य का बाकी 2 हमलावरों से क्या कनेक्शन है, बाकी 2 हमलावरों की जब बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की टीम ने अतीक और अशरफ की हत्या के मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को इस हिरासत में लिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के बांदा रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही एसआईटी की टीम हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची है। दीपक बिष्ट के पास चलते हैं। दीपक, तो लवलेश तिवारी के 3 दोस्तों को बांदा के रेलवे स्टेशन से धर लिया गया है, ये कनेक्शन क्या है?